निषाद पार्टी के गढ़ में निषाद वोटों की नेतृत्व की जंग छिड़ गई है। एक और जहां एनडीए के घटक दल के रूप में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद खुद पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन कहकर निषाद समाज का अगुवा बताते हैं, तो वहीं भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने गोरखपुर में निषाद महाकुंभ कराकर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले समाज का अगुवा नेता होने का दावा कर दिया है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से निषाद पार्टी के अगुवा डॉक्टर संजय निषाद को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बंगाल और दिल्ली की तरह ही उनके समाज के लोगों को आरक्षण का अधिकार यूपी में भी मिलना चाहिए। बहुत भारी तादाद में आकर के इस समाज के लोगों ने शांति प्रिय ढंग से संवैधानिक तौर तरीके से अपनी बात को रखने का काम किया है और अपने मुखिया तक सही संदेश पहुंचा करके अपना हक का मांग किया है। ये समाज बिकना नहीं चाहता है, ये समाज गुमराह नहीं होना चाहता है, ये समाज अपने हक, अपने आने वाले नौनिहान बच्चों के लिए अपनी अधिकार मांग रहा है, उनके आने वाले भविष्य को उज्जवल करना चाहता है और कोई इसकी लड़ाई नहीं है। किसी प्रकार से कहीं ये गुमराह किसी संगठन, किसी पार्टी, किसी दल का विरोध करने के लिए नहीं उतरा, बल्कि ये अपने अधिकार की बात संवैधानिक तौर तरीके से किया है और भारी संख्या में लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। आए हुए सभी आगंतुक, सभी 10 जिले के भाइयों को, माता पिता भाई बंधु सभी को, सभी सहयोगी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको नमन करता हूं। धन्यवाद। इस तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप पे देखिए विरोध चल रहा था, महाकुंभ को लेकर लोग तो फैला रहे थे कि ना जाए, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई भी ताकत जब समूह एक साथ होकर के एक हुजूम बन करके जब चलता है तो उसके सामने आंधी और तूफान भी आ जाए तो उसका सामना नहीं कर सकता। कितना भी लोगों ने गुमराह करने का कोशिश किया, उनको विषयांतर करने का कोशिश किया, लेकिन लोगों ने अपने मिशन के तरफ रहे, अपने मिशन के तरफ चल करके अपने मिशन को सफल बनाया है। आगे मिशन पूरा करने के लिए भी काम करेंगे। क्या प्रमुख काम करेंगे निषाद समुदाय के लिए? निषाद को एक कर रहे हैं। ये निषाद समाज बहुत पहले से अपने आरक्षण की मांग करते आ रहा है, उसको आरक्षण चाहिए। ये संवैधानिक तौर तरीके से अपना आरक्षण मांग रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल में हमको हमारे ही जात को आरक्षण मिलता है, जैसे दिल्ली में हमारे समाज को आरक्षण मिलता है, ठीक उसी तर्ज पर हम लोगों को, उन जातियों को प्रदेश में मिलता रहे। ये मैं चाहता हूँ, मिलना चाहिए और उनको देना चाहिए, क्योंकि देश की आज़ादी में इन लोगों ने बहुत मदद की है। इस समाज का बहुत बड़ा इस देश के ऊपर परोपकार है। प्रभु श्री राम ने भी इस बात को माना। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने किसी से नहीं मिला, अगर मिला उन्होंने तो केवल निषाद राज से मिला। इसलिए ये और अधिक इनका अधिकार बन जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जो आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद अब पूरा होना चाहिए, पूरा करके इनको अनुग्रहित करें। बस यही मेरी काम। संजय निषाद ने भी आरक्षण का वादा किया था और बीजेपी के साथ उसका अलायंस भी है, कितना सफल मानते हैं और उनके दावे को कितना झूठ मानते हैं? अगर सफल हो जाता तो फिर निषाद समाज निषाद महाकुंभ क्यों करता? क्या जरूरत पड़ती इसको करने की? सफल हो गया होता तो निषाद महाकुंभ की जरूरत नहीं पड़ी होती, इसलिए निषाद महाकुंभ हुआ। क्या बीजेपी और संजय निषाद ने ठगा है निषाद समुदाय? देखिए, आज जो भी ठग रहा, समाज अपने आप को ठगा महसूस किया है, इसलिए वो अपनी बात अब अपने ढंग से रखना चाहता है और वो चाहता है कि हमको सीधे हिस्सा मिले, किसी के थ्रू ना मिले, सीधे समाज को हिस्सा दिया जाए, समाज आपके साथ रहेगा। संजय निषाद कह रहे हैं कि हम समाज अपना हक अधिकार मांगने के लिए ये आगे बढ़ करके आया है। जैसा कि आपने हुजूम देख रहे हैं, जो जनसैलाब देख रहे हैं, इसलिए आया है कि उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। आज़ादी के इतने वर्ष बीत गए,
लेकिन अभी तक वास में बैठे हैं, उनको मिला नहीं, इसलिए अपना अधिकार मांगने के लिए एक साथ एकजुट होकर के संवैधानिक तौर तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं।